में बड़ी ताकत होती है. So you got to be careful about the kind of words you use. वो वैसे शेक्सपियर ने कहा है कि what's in a word. शेक्सपियर बोल के चले गए, वो तो बोल के चले गए भैया, रोज by any name would smell as sweet as a rose. तो उसका नाम बदलो, कुछ भी बदलो, रोज तो रोज रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है. लेकिन द फैक्ट एंड द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ इज, अगर आपका नाम रोहित है और फिर आपका नाम चेंज करके आपका नाम रोहित से पोपट कर दिया, तो फिर आप बोलोगे ना भी इट्स अ नेम, तो नाम में क्या फर्क पड़ता है, चलेगा क्या आपको कि फ्रॉम रोहित यू विल बी कॉल्ड पोपट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो यू विल नॉट लाइक इट. सो नाम से क्या होता है, नाम से हम अपने मन में एक इमेज, वर्ड से हम मन में इमेज बनाते हैं, और वो इमेज जो है एक थॉट बनाता है, थॉट इमोशन बनाता है, और इमोशन से हम एक्शन करते हैं. ये सीक्वेंस को आप बिल्कुल नहीं भूलना. इट्स अ वेरी पावरफुल सीक्वेंस, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड हैज अ ह्यूज इंपैक्ट इन आवर लाइव्स. तो अपने शब्दों का बड़ा ध्यान रखो, क्या शब्द आप बोल रहे हो, क्या शब्द आप सुन रहे हो, बिकॉज दिस इज अ सीक्वेंस इन विच द वर्ड्स फ्लो एंड दे लीड टू द एक्शन पार्ट. और मन जो है ना हमारा, ये मन कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का एक संग्रह, एक कलेक्शन हाउस है, वेयर यू हैव वर्ड्स व्हिच गिव यू एन इमेज. जो शब्द आपके मन में इमेज नहीं क्रिएट करते, उसको आप तूल नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, if somebody was to call you, not I, somebody was to call you easel, तो आप कहोगे easel, ठीक है, easel, you are an easel, ठीक है, क्या बोला समझ में नहीं आया, you will ignore the person, क्योंकि आप उस शब्द को जो है ना इमेज नहीं बना पा रहे हो. इसका इमेज क्या है, और जब इमेज नहीं बन रहा है तो फिर विचार नहीं बन रहे तो इमोशन नहीं बन रहे, तो फिर आप उसमें रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो. तो अगर आप देखोगे जर्मन लैंग्वेज में ईजल का मतलब है गधा. अब इमेज बनी अब इमेज बनी तो विचार आया, हाउ कैन ही कॉल मी गधा. तो जब तक उसका मतलब नहीं मालूम था, जब तक उसकी इमेज नहीं बन रही थी, तब तक आप रिलैक्स थे. तो जो शब्द हम यूज करते हैं, तो it's okay if you have limited words, limited vocabulary, but it's important that we have the right words. For those right words will create the right image.